राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। कैसे हो आप सभी? हैप्पी मकर संक्रांति। थोड़ा लेट हूँ पर कोई नहीं। तो उससे पहले मैंने आपको बताया कि वैष्णो देवी वाला वीडियो डाला था, मतलब कि जो मैं बांके बिहारी गई थी वो वाला ब्लॉग डाला था। तो आपने उसे जितना भी प्यार दिया, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं कि मेरी रीजनिंग कैसी जा रही है। आज रीजनिंग पे बात करेंगे और किसी पे बात नहीं करने वाले। तो मेरे रीजनिंग में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरे रीजनिंग में ही नंबर आते हैं। मैथ में इतना नहीं कर पाती मैं, और इतना हिंदी में नहीं आ पाते जितना जीके जीएस में नहीं आते, पर रीजनिंग में मेरे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। क्योंकि रीजनिंग में पता नहीं क्यों मेरा शुरुआत से रीजनिंग बहुत अच्छा है। तो अब मैं ये बताऊंगी कि मेरा रीजनिंग कैसे अच्छा हुआ और मैंने किस किस टीचर से रीजनिंग की क्लास ली। सबसे मैंने पहले मैं ऑफ़लाइन क्लासेस लेती थी। मैंने ऑफ़लाइन क्लासेस भी की हैं। बीएसए कॉलेज जो मथुरा से है वो जानता होगा। बीएसए कॉलेज पे मैं आरडी मंत्रा से भी पढ़ी हूँ। तो पहले मैंने वहाँ से क्लासेस ली थी। राहुल सर पढ़ाते थे वहाँ पे, तो बेस्ट टीचर थे, है ना, रीजनिंग के। तो मैंने उनसे किया। पता नहीं तब से ही मेरे को रीजनिंग बेस्ट लगने लगी थी और मेरी रीजनिंग बहुत जल्दी आ जाती है। और ऐसा नहीं है, मेरे को लग रहा है मोस्टली स्टूडेंट्स को ना रीजनिंग बहुत ईज़िली हो ही जाती है, इतना डिफ़िकल्टी नहीं आती। और उसमें आईक्यू लेवल का थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि आप जितना जितना मतलब ईज़िली, मतलब क्या है ना, इसमें आप एक बार चैप्टर कर लो पूरा। हुँ, पूरा चैप्टर करने के बाद जितना आईक्यू आप दिमाग लगा सकते हो उन चीज़ों में, और जितना अपनी, ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने सिखाया आप उस बेस पे जाओ। आप अपने ट्रिक्स, अपने मेथड्स यूज़ कर सकते हो उसमें। जितना आप ईज़िली करोगे, जितना आप अपना दिमाग लगाओगे, उतनी ईज़िली हो जाता है वो, ऐसा कुछ है। तो मैंने तो रीज़निंग ऐसे करी थी। अब आते हैं आपकी बारी कि आपको रीज़निंग कैसे करनी चाहिए। तो चलते हैं। सबसे पहले कोई भी मैथ है, मतलब कोई भी आपको रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उससे पहले आप पहले पूरे चैप्टर लगा लो। पहले तो सबसे पहले जो, अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आरपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले आप एसएससी जीडी की या आरपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे पहले आप क्या करो, उनके सिलेबस लिख लो जो कि रीजनिंग में आने वाले हैं। पूरा सिलेबस जैसे ही लिखोगे, उसमें से ये देखो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आ रहे हैं। जैसे कि रीजनिंग है, रीजनिंग में से जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, और अल्फ़ाबेट्स हैं, एंड देन क्लॉक है, डाइस है। उनमें से कितने क्वेश्चन, जैसे कि डाइस में से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं जीडी में। और इसमें से क्लॉक में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन अभी फ़िलहाल के लिए बता रही हूँ, जिससे सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने, उन उन चैप्टर्स को उठा लो जिसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। अभी उन्हें मत उठाओ। अभी उस चीज़ पर नहीं हो आप। उन चीज़ों को उठाओ जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ज़्यादा आने की मतलब कैपेसिटी है, या क्या बोलते हैं उन्हें, ज़्यादा ज़्यादा आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस उठा लो। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है। तो उन चैप्टर की प्रिपरेशन करो। आप मिनी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, और सबसे पहले मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। जैसे कि आपने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट चाहिए तो मैं वो बता दूंगी, आप कमेंट करना। मैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट रीजनिंग के कहाँ से लगा रही हूँ वो भी मैं बता दूंगी। जैसे आपने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाया क्लॉक का, और या फिर पूरा मॉक टेस्ट लगाया सिर्फ रीजनिंग का। अब उसमें आया क्लॉक, आया एल्गोरिथम, आया या फिर डाइस कोडिंग डिकोडिंग आया, जो भी आया, डायरेक्शन आया, बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें मैं बोल रही हूँ, उनमें लगाया। अब देखा कि डायरेक्शन में तो आपके नंबर नहीं आने, और उसमें आपको टाइम ज़्यादा ले रहा है, जैसे कैलेंडर में टाइम ले रहा है ज़्यादा। तो अब उन्हें कैसे करेंगी? अब क्या, आप एक पेज लेना जिस पे आप सॉल्व कर रहे हो रफ कॉपी में, और उसमें लिख देना कि कैलेंडर का क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब वो जैसे ही आपका मिनी मॉक टेस्ट पूरा खत्म हो जाए, तो कैलेंडर चैप्टर को पकड़ो, मतलब कहीं से भी करो लेकिन कैलेंडर चैप्टर को पकड़ लो, और वहाँ से उसे करना स्टार्ट करो। अभी मैं रात में ब्लॉग बना रही हूँ, जो आपको दिख रहा होगा, बार बार लाइट डिम हो रही है। तो वहाँ से कैलेंडर चैप्टर को पकड़ो, और कैलेंडर चैप्टर को फिर से स्टार्ट करना शुरू कर दो। ये मेरा अपनी ट्रिक बता रही हूँ जो मैंने खुद से किया है, और मेरे नंबर कैसे आ रहे हैं मैं दिखा दूंगी। मेरा रैंक 1 भी आया है RWA पे, और सेकंड भी आई हूँ, और थोड़े कम भी रहे हैं, ज़्यादा भी रहे हैं, तो वो तो चलता रहता है। लेकिन ये तो है, हम रैंक 1 तक पहुँचे, चाहे एक बार पहुँचे, चाहे 2 बार, चाहे 6 बार, चाहे 7 बार, पर आ रहे हैं। तो मैं उस बेस पर बता रही हूँ। तो कैलेंडर चैप्टर को पकड़ो, एंड देन फिर से कैलेंडर चैप्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। दोबारा से देखना स्टार्ट कर दो कि हमारे नंबर कम कहाँ हो रहे हैं उस चीज़ में। तो वैसा करो। तो ये 1 मिनट रुको, ब्राइटनेस तेज़ कर दूँ, थोड़ा दिखूँ मैं, है ना। तो अगर आप वैसे प्रिपरेशन करोगे, फिर अगर कैलेंडर आपका सॉल्व हो गया, तो उसके गूगल से या कहीं से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना दोबारा से स्टार्ट कर दो। और जैसे ही आप दोबारा से स्टार्ट करोगे और कैलेंडर के ही क्वेश्चन लगाओ, तो देखना आप है कि हाँ कैलेंडर के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो मिनी मॉक टेस्ट या फुल मॉक टेस्ट में आपके कितना ईजिली फुल मार्क्स आने लग जाएंगे। ये मेरे खुद की ट्रिक है। और एक बुक ले लो,
मोबाइल छोड़ो तो बुक ले लो। बुक में क्या है, कैलेंडर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं। रीजनिंग की बुक ले लो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं। आपने जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग नहीं आ रहा या अल्फ़ाबेट्स नहीं आ रहा, तो अल्फ़ाबेट्स को एक बार दोबारा से देखो और अल्फ़ाबेट्स के ही क्वेश्चन लगाओ। ऐसा नहीं 20 क्वेश्चन तो अल्फ़ाबेट्स के लगा लो, और जैसे ही वो क्वेश्चन हो जाए जब फुल मिनी मॉक टेस्ट फिर दो, तो देखना अगर आपके ईजिली होते हैं या नहीं होते। ये मेरा खुद का मानना है, ये मैं खुद कर रही हूँ, वो बता रही हूँ। और इसमें भी बहुत नेगेटिव कमेंट मेरे को आने वाले हैं इतना बताने के बाद भी कि ज्ञान पेल रही है, ऐसे पेलना ये आते हैं। मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शॉर्ट्स मैसेज पर, शॉर्ट्स वीडियो में देख लूँगी ना, आपको इतने नेगेटिव कमेंट बने रहते हैं। और उसमें दूसरा ये कमेंट होगा कि आप जब यूपी पुलिस नहीं निकला तो इतना क्यों बोल रही है। यार मेरा नहीं निकला, ठीक है, मैं मान तो रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ, नहीं निकला, ठीक है, जो भी कंडीशन नहीं होगी, नहीं पढ़ी होंगी, रील्स बनाती होंगी, लेकिन जो भी बना रही हूँ ठीक है, स्टडी रिलेटेड बना रही हूँ, कोई फालतू नहीं बना रही। तो आपको पॉजिटिव कमेंट करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना तो भी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आप मेरे को गलत पे भी प्यार देते हो, अच्छे पे भी प्यार देते हो, लेकिन देते हो। तो ये मेरा ब्लॉग था। अगर इसके अलावा भी मैंने कौन सी बुक ली है रीजनिंग की, मैं कौन से मिनी मॉक टेस्ट लगाती हूँ, चैप्टर वाइज कैसे करती हूँ, और मैं क्या पढ़ती हूँ। अभी भी मैंने पता मैंने रीजनिंग का कहाँ से आइडिया आया, अभी मैंने रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगा रही थी, उसमें मेरा रैंक 1 बना है, वो मैं डाल दूँगी, या तो साइड में लगा दूँगी, जो भी होगा, है ना। अगर जितना पॉसिबिलिटी बनती है मैं वो डाल दूँगी, तो आप देख लेना। और उसके बेस पे मेरे को लगा कि मेरे को रीजनिंग के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास में, एसएससीडीडी का एग्ज़ाम आ गया है, और आरपीएफ है, बहुत सारे एग्ज़ाम है, आरआरबी एनटीपीसी है। तो जो भी है मैं ऐसे तरीके से करती हूँ। अगर टीचर जानना है कि मैं ऑनलाइन कहाँ से लेती हूँ टीचर्स क्लासेस और कहाँ से मिनी मॉक टेस्ट लगाती हूँ, वो कुछ बोल देना यार, मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, शॉर्ट्स पर कमेंट कर देना, कहीं भी कमेंट कर देना, आपको जैसा लगे। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।